हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, कल आपकी यहाँ तक की बात हो गई थी। अच्छा, कल किसी टेक्निकल कारण की वजह से वीडियो कंप्लीट नहीं था। वो थोड़ा सा 2-3 मिनट का वीडियो जो था वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। ठीक है ना। खैर कोई नहीं, यहाँ तक हमने कल बात कर ली थी। इसके आगे की बात आज हमको करनी है। ठीक है। हमने लॉजिस्टिक ग्रोथ के बारे में बात कर ली थी, एस शेप्ड कर्व इसके बारे में बात कर ली थी। ठीक है। इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने जो है कल बात कर ली थी। अब आगे क्या है, कैसे है, इन सारी चीजों के बारे में हमको बात करना है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की चीजों को, आज के टॉपिक को। ठीक है। चलिए अब देखिए, लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। ठीक है। वन टाइम ब्रीडिंग बॉम्बो, ठीक है। मैनी टाइम ब्रीडिंग ह्यूमंस, ठीक है ना। अब ये आप देखिए, मैनी टाइम ब्रीडिंग कहाँ होती है? ह्यूमंस में होती है। मैनी स्मॉल ऑफ स्प्रिंग फिशेस, फ्यू लार्ज ऑफ स्प्रिंग मैमल्स, ठीक है ना। तो ये जो है लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन है, इसको आप देख लीजिए। पॉपुलेशन इंटरैक्शन, अब देखिए पॉपुलेशन इंटरैक्शन में लगभग मतलब 6 चीजें होती हैं। कौन कौन सी? म्यूटलिज्म क्या होता है, कंपटीशन क्या होता है, प्रीडेशन क्या होता है, पैरासिटिज्म क्या होता है, ठीक है, कमेंसलिज्म क्या होता है, और एमेंसलिज्म क्या होता है। ठीक है ना। इन सारी चीजों के बारे में हमें यहाँ पढ़ना है। आई होप ये सारी चीजें आपको यहाँ समझ आ रही होंगी। तो म्यूटलिज्म के बारे में अगर हम बात करते हैं तो म्यूटलिज्म जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ प्लस प्लस, मतलब कि दोनों का फायदा होता है। क्या होता है? यहाँ दोनों का फायदा होता है। कंपटीशन एक ऐसी चीज होती है जहां दोनों का क्या होता है? नुकसान होता है। क्या होता है? दोनों का नुकसान होता है। प्रीडेशन में अगर हम बात करते हैं तो प्रीडेशन में आप देखिए, एक क्या होगा? फायदा होगा और दूसरे का नुकसान होगा। क्या होगा? एक का फायदा होगा और दूसरे का नुकसान होगा। पैरासिटिज्म में भी सेम कंडीशन होती है कि एक का फायदा और दूसरे का नुकसान। ठीक है। इसके बारे में भी वन बाय वन करके हम पढ़ेंगे, यहां सिर्फ आपको हम समझाने के लिए बात कर रहे हैं। अब फिर कमेंसलिज्म की बात करते हैं तो एक का क्या होता है? फायदा होता है, दूसरे का ना तो नुकसान होता है ना तो फायदा होता है। ठीक है। एमेंसलिज्म की इसी तरीके से हम बात करते हैं तो एक का नुकसान होता है और एक का ना तो फायदा होता है ना तो नुकसान होता है। ठीक है। इस तरीके से ये सारी चीजें हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन, पॉपुलेशन इंटरैक्शन क्या है, ठीक है ना, कैसे होता है, ये सारी चीजें आपको यहां से समझ आ रही होंगी। ठीक है दोस्तों। और नॉर्सेट का बैच जो है वो कल से लॉन्च हो गया है, 5 तारीख से आपके ऐप पर उसके कोर्सेस लॉन्च कर दिए गए हैं। उसकी जो फीस है वो भी हमने आपको कल ही बता दी थी कि 499 रुपीज रहेगी कंप्लीट फीस। ठीक है। और इसमें भी 25% का डिस्काउंट अभी आपका 20 फरवरी तक चलेगा। ठीक है। ये सारी चीजें हमने आपको वहां पर बता दी थी। खैर चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब प्रीडेशन देखिए, एनर्जी ट्रांसफर ये तो होती ही होती है। पॉपुलेशन कंट्रोल होता है प्रीडेशन के थ्रू। मेंटेनेंस इकोसिस्टम स्टेबिलिटी, ठीक है ना। और प्रीडेशन के थ्रू क्या होता है? जो इकोसिस्टम की जो स्टेबिलिटी है वो क्या होती है? मेंटेन होती है। ठीक है ना। ये चीजें आपको समझ आ रही होंगी। एग्जाम्पल में देखिए, टाइगर और डियर, ठीक है ना। टाइगर क्या करता है? डियर का जो है शिकार करता है। ठीक है ना। कंपटीशन में देख लीजिए, बोथ स्पीसीज सफर, ठीक है ना। यहां क्या होता है? दोनों स्पीसीज सफर करती हैं। क्या करती हैं? दोनों स्पीसीज क्या करती हैं? सफर करती हैं। ठीक है ना। गॉसियस कंपिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है ना। ये देखिए, गॉसियस कंपिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। और रिसोर्स जो होते हैं हाँ, प्रेटेंडिंग अलाउ एक्स को एग्जिस्टेंस, ठीक है ना। इसमें क्या होता है? जो रिसोर्सेस होते हैं वो लिमिटेड होते हैं और उसी रिसोर्स के लिए ए और बी जो दोनों होते हैं, इन दोनों को सेम रिसोर्स के लिए क्या करना पड़ता है? कंपटीशन करना पड़ता है। और कंपटीशन में अधिकतर वही जीतता है जो ताकतवर होता है। ठीक है ना। जिसके पास ताकत ज्यादा होती है वही इसमें जीतता है और वही यहां पर क्या करता है? फीड करता है। ऐसी सिचुएशन वहां बनती है जहां रिसोर्सेस क्या है? लिमिटेड है। जहां रिसोर्सेस क्या है? लिमिटेड है। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। पैरासिटिज्म की बात करते हैं। पैरासाइट बेनिफिट्स होस्ट हार्म्ड, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है? जो पैरासाइट्स होते हैं वो बेनिफिशियल होते हैं इनका फायदा होता है। और जो होस्ट होता है इसका क्या होता है? नुकसान होता है। इसका क्या होता है? नुकसान होता है। जैसे लीज ऑन ह्यूमंस, ठीक है ना। जो जोक होती है वो कहां, सॉरी जोक नहीं,
हिंदी मुझे नहीं पता फिलहाल, इसकी नहीं याद है मुझे, लीक की क्या होती है, ठीक है ना, जोक जोक ही होती है शायद, ठीक है ना। चलिए, ह्यूमंस, ठीक है, लीवर फ्लूक, ठीक है, और कुकू एंड क्रो, ठीक है ना, ये क्या है, कुकू एंड क्रो है, ठीक है ना। इसमें क्या है, जो आपका पैरासाइट्स है वो क्या है, बेनिफिट्स हो रहा है उसका, और जो होस्ट है, ठीक है, जिसके ऊपर वो रह रहा है वो क्या हो रहा है, हार्मफुल हो रहा है, मतलब कि उसका नुकसान हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, इसमें देखिए कमेंसलिज में देखिए, वन बेनिफिटेड अदर अनअफेक्टेड, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, इसका तो फायदा होगा भाई, लेकिन ये क्या होगा, अनअफेक्टेड होगा, मतलब कि इसको ना तो फायदा होगा ना तो नुकसान होगा, ठीक है। एग्जाम्पल में देखिए, ऑर्किड ऑन मैंगो ट्री, कैक्टल इग्रीड एंड कैटल्स, ठीक है ना, ये आपके एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। समझ में आ रही बात है, ठीक। इसके आगे अगर हम देखते हैं तो म्यूटलिज्म आता है। म्यूटलिज्म में क्या है, देखिए, बोथ स्पीसीज बेनिफिटेड, ठीक है ना। इसमें क्या होती है, दोनों जो स्पीसीज होती हैं ए और प्लस बी, ठीक है ना, ये दोनों क्या होती हैं, इनका दोनों का फायदा होता है, इन दोनों का कोई नुकसान नहीं होता है, जैसे लाइकेन, माइकोराइजा, फिग ट्री एंड वाप्स, ठीक है ना, ये सारी चीजें इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड समरी, अब इसमें आप देख लीजिए, लॉजिस्टिक ग्रोथ इज मोस्ट रियलिस्टिक्स, ठीक है ना। लॉजिस्टिक ग्रोथ जो होती है वो क्या होती है, सबसे ज्यादा रियलिस्टिक होती है। कैरिंग कैपेसिटी जो होती है वो क्या करती है, लिमिटेड ग्रोथ, कैरिंग कैपेसिटी की क्या होती है, लिमिटेड ग्रोथ होती है। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स आर की, ठीक है ना, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स आर द की, ठीक है। और वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एंड सी नेट, ये सारी चीजें जो है आपकी नीट और सी नेट के भी उससे जो है बेनिफिशियल है। और उसके बाद में देखिए, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी आज के लिए, और इसके बाद जो भी थोड़ी बहुत चीजें बचती हैं उसको भी हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। अभी इस चैप्टर में बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी बातें जो आपके साथ करनी है, ठीक है। ये नॉर्मल कुछ टॉपिक थे जो मैंने आपको आज कवर करा दिए हैं, ठीक। अभी हम बात करते हैं अपने इस एम्स नॉर्सेट वाले बैच के बारे में, ठीक है, जो कि लॉन्च हो चुका है। इसका एनरोलमेंट भी आप लोग कर सकते हैं ऐप पर जाके, ठीक है। ऐप की डिटेल्स आपको पता ही है पहले से ही कि ऐप की जो डिटेल है वो क्या है, वीडियो एक्स के ऐप पर आप जाएंगे, प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है, इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, यहां से आप जाके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। जो नॉर्सेट का बैच है वो आप यहां से ले सकते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं नॉर्सेट के बारे में कि क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या चीजें यहाँ आती हैं, ठीक है। एम्स नॉर्सेट 2026, ठीक है। एग्जाम पैटर्न में देखिए, इसमें दो एग्जाम होते हैं, प्रीलिम्स और मेंस, ठीक है ना। जो प्रीलिम्स होता है उसमें क्या होते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं, समय जो आपका मिलता है वो 90 मिनट का मिलता है, ठीक है। वही मेंस एग्जाम में 160 क्वेश्चन आते हैं, 180 मिनट का समय मिलता है, ठीक है। एग्जाम पैटर्न में सेम चीजें हैं, स्टेज 2 में वही चीज है, आपको वही चीज बताई जा रही है यहाँ, ठीक है ना, कि 100 क्वेश्चन आते हैं, समय कितना मिलता है 90 मिनट का, इसमें 160 क्वेश्चन और समय मिलता है 180 मिनट का, ठीक। उसके बाद में क्वेश्चंस की बात करते हैं, ठीक है। और उसके बाद में फिर देखिए आपको स्टडी कैसे करना है, ठीक है। तो इसमें जो आपकी नर्सिंग की जो टेक्स्ट बुक है उनको पढ़ना है, प्रैक्टिस और करंट अफेयर्स और मैथ को भी सॉल्व करना है, ठीक है। और जो मॉक टेस्ट है उनको भी आपको यहाँ करते रहना है, ठीक है ना। इन सारी चीजों के थ्रू आपका ये एग्जाम आसानी से क्लियर हो सकता है और आपको कोई समस्या ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। जर्नल अवेयरनेस में करंट अफेयर, इंडियन हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड पॉलिटी, और एप्टीट्यूड और रीजनिंग में मैथ, लॉजिकल एबिलिटी, पजल प्रॉब्लम्स, ठीक है ना, इन सारी चीजों को पढ़ना है। और सपोर्टिंग नर्सिंग साइंस में देखिए, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्मोलॉजी, पैथोलॉजी एंड डायग्नोस्टिक, ठीक है ना, इन सारी चीजों को यहाँ पर पढ़ना है। मतलब कि आप नर्सिंग में जो भी चीजें पढ़ के आए हुए हैं, ठीक है, 3 साल 4 साल जो बीएससी नर्सिंग किए हैं या जीएनएम का कोर्स किए हैं, उसमें जो भी चीजें आप पढ़ के आए हैं वो आपको पढ़ना है। साथ साथ में आपको जर्नल अवेयरनेस और एप्टीट्यूड रीजनिंग, ये सारी चीजें पढ़नी है, ठीक है ना। इतनी सारी चीजों को आपको पढ़ना है। एग्जाम आपके ऑनलाइन बेसिस पर होंगे, ये भी आपको पता है, ठीक है। इन सारी चीजों की बात, इन सारी चीजों को आप अच्छे से तैयार करना है, सारी चीजें आपको तैयार कराई जाएंगी आपके इस कोर्स में, ठीक है। इसकी भी यूट्यूब पर क्लासेस
हमारी कोशिश है कि 1-2 दिन में इसकी भी यूट्यूब पे, या 10 तारीख से मान के चलिए इसकी भी थोड़ी सी क्लासेस हम लोग शुरू करवा देंगे यूट्यूब पर भी 10 दिन के लिए। और उसके बाद में जो क्लासेस होंगी वो आपकी कंटिन्यू स्टार्ट होंगी कहाँ, ऐप पर। कितनी तारीख से, 20 तारीख से, ठीक है। और जो जीएनएम का कोर्स है, सॉरी जो बीएससी नर्सिंग का कोर्स है, उसके लिए आपको पता ही है कि आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस शुरू होंगी वो 10 फरवरी से शुरू होंगी, और जो ऑफलाइन के क्लासेस होंगी वो भी आपकी 10 फरवरी से शुरू होंगी। फैजाबाद और आपके लखनऊ दोनों जगह, ठीक है ना, लखनऊ दोनों जगह आपकी जो क्लासेस होंगी वो 10 फरवरी से ही शुरू होंगी, ठीक है। इसमें जिन बच्चों को एडमिशन लेना है ऑनलाइन के बैच में, वो जाके ऐप पर ऑनलाइन के बैच के लिए भी एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से देखिए यहां पर ऑनलाइन क्लासेस में जो भी क्लासेस आपको पढ़ाई जाएंगी, मतलब कि यूट्यूब पर, वो सारी क्लासेस आपकी कंप्लीट नहीं होंगी, ठीक है। आपको जो इंट्रोडक्टरी क्लास होगी, जो हर सब्जेक्ट की थोड़ी थोड़ी क्लासेस होंगी, वो आपको यहाँ पर पढ़ाई जाएंगी। बाकी जो आपकी कंप्लीट क्लासेस हैं, चाहे वो बीएससी नर्सिंग के हो, चाहे नॉर्सेट की हो, चाहे नीट की हो, सारी क्लासेस आपकी जो कंटिन्यू चलनी है वो ऐप पर ही चलेंगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई करते रहें, और जिन भी बच्चों को एडमिशन लेना है वो ऐप डाउनलोड करके अपना एडमिशन ले सकता है। धन्यवाद।